और अब साथ सब्जेक्ट हैं पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान शिक्षक के सम्मेलन एवं सेमिनार में जो सहभागिता है उसमें हम सम्मेलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको जो कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें आपको सम्मेलन क्या होता है, उसके अर्थ व उसके परिभाषा के बारे में बताया था कि सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है। सम्मेलन एक व्यक्तियों की, एक से अधिक व्यक्तियों की सभा होती है जिसमें उन्हें एक साथ किसी उसी समूह में उन व्यक्तियों को एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या किसी समस्या पर चिंतन मनन हेतु वाद विवाद के लिए एक निश्चित समय तय करना होता है और उसी समस्या पर वो वाद विवाद करते हैं और उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। उसकी अवधि एक निश्चित समय तक दी जाती है। वह सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो प्रजातांत्रिक मूल्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि अंग्रेजी में जो सम्मेलन है, इंग्लिश में सम्मेलन को हम बहुत सारे वर्ड से संबोधित करते हैं, बहुत सारे उसके नाम रखे हैं हमने सम्मेलन को, जैसे कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन व गूगल मीट। जो इंग्लिश में अपन सम्मेलन की व्याख्या करेंगे वो कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन व गूगल मीट, इनके नाम से भी हम सम्मेलन को पुकार सकते हैं। चाहे आप गूगल मीट कहो तो भी सम्मेलन ही गिना जाएगा, आप कन्वेंशन कहो तो भी सम्मेलन गिना जाएगा और आप उसको कॉन्फ्रेंस कहो तो भी सम्मेलन गिना जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इसी के आगे सम्मेलन का जो आयोजन है वो किस प्रकार से होता है। तो सम्मेलन का आयोजन विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा, इसका आयोजन सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक संगठनों के द्वारा होता है। इसका जो आयोजन है वो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं या धार्मिक और दार्शनिक जो संगठन है, धार्मिक व दार्शनिक जो संगठन है उनके द्वारा इसका आयोजन होता है। शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न विषयों के संगठनों द्वारा, शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न विषय जो अलग अलग टॉपिक होते हैं उनके अलग अलग संगठन भी होते हैं, उन संगठनों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में भी विभिन्न विषयों के संगठनों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जो शैक्षिक क्षेत्र है उसमें भी विभिन्न विषयों से संबंधित जो सम्मेलन है, संगठन है, उस संगठन के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सम्मेलन का आयोजन 3 स्तरों पर किया जाता है। जो सम्मेलन है उस सम्मेलन का आयोजन 3 स्तरों पर होता है। सम्मेलन का आयोजन 3 स्तरों पर होता है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो क्षेत्रीय स्तर पर, सबसे पहले तो क्षेत्रीय स्तर पर, सम्मेलन का आयोजन हमने 3 स्तरों पर बताया है। सबसे पहले क्षेत्रीय स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन का आयोजन 3 स्तरों पर होता है। एक तो क्षेत्रीय
आयोजित होते हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। जो क्षेत्रीय स्तर है उस क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर जो सम्मेलन आयोजित होंगे उन सम्मेलनों पर जो क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं अपने क्षेत्र विशेष की उन पर चिंतन मनन या वाद विवाद होता है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र से संबंधित यानी राष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक, जो सामाजिक, जो धार्मिक, जो दार्शनिक राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन होगा उस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर से संबंधित जो शैक्षिक समस्या है या धार्मिक समस्या है या राजनीतिक समस्या है, एक और भी ले लेते हैं शैक्षिक समस्या कि क्षेत्र के अंदर राजनीतिक समस्या है तो इसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, सामाजिक समस्या है उस समस्या का समाधान किस प्रकार से निकालेंगे, धार्मिक, दार्शनिक व शैक्षिक जो समस्या है उनके अलग अलग उसमें विद्वान भाग लेंगे और उन विद्वानों के द्वारा उसमें वाद विवाद होगा और उस विशिष्ट कार्य पर वो एक जो विशेषज्ञ होंगे वो चिंतन मनन करेंगे और उसके बाद में उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। और फिर है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन है ये सम्मेलन 3 प्रकार के हैं। हमने बताया जैसे क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र विशेष की समस्या है जो क्षेत्र के अंदर आती है, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की समस्याओं से संबंधित उसमें समाधान या चिंतन मनन किया जाएगा सम्मेलनों के अंदर। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय समस्याएं, वैज्ञानिक आविष्कार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय समस्याएं, वैज्ञानिक आविष्कार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के जो जैसे अभी कोरोना का जो महामारी चल रही है उससे संबंधित जो वार्ताएं होगी वो भी क्या होगी, उनके सम्मेलन अपन कहाँ करेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। उसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन समस्याओं को कि मनुष्य कोरोना काल से इतने लोग आज प्रभावित हुए, इतने की मृत्यु हुई, इतने लोग उससे प्रभावित है, ये सब समस्या उसकी वैक्सीन क्या होगी, यानी कोरोना से संबंधित जो भी समस्या जो भी विचार है अपने अपने देश के जो अलग अलग देश के जो व्यक्ति होंगे वो सम्मेलन में भाग लेंगे और अपनी अपनी राय रखेंगे और अपने अपने जो प्रशिक्षण होंगे या अपने अपने वैज्ञानिक जो आविष्कार किए हैं, जो कोरोना से संबंधित जो वैक्सीन तैयार की है जिन जिन देशों ने, उनका उस समय प्रशिक्षण भी किया जाएगा और उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। वह नवीन उपागमों से संबंधित समस्या, वह नवीन उपागमों से, नवीन उपागमों से, नवीन जो आविष्कार है, नवीन विधियां हैं या नवीनतम जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्ता की जाएगी। फिर राष्ट्र समाज, ये तो था मैंने आपको बताया कि सम्मेलन का आयोजन 3 स्तरों पर होता है, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र की समस्याओं को उगारा जाएगा, क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित जो वार्ता होगी उस समस्या पर चिंतन मनन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र से संबंधित चाहे वो शैक्षिक समस्या हो, चाहे राष्ट्र की सामाजिक समस्या हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या दार्शनिक हो, उस पर जो व्यक्ति होंगे उस विषय से रिलेटेड वो व्यक्ति उस पर अपनी अपनी राय देते हैं, उस पर वाद विवाद होता है। जैसे आजकल न्यूज चैनलों में देखा गया है कि अलग अलग संप्रदाय से व्यक्ति जुड़कर उस पर वाद विवाद करते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, उसमें मानवीय समस्याएं, वैज्ञानिक आविष्कार व नवीन, जैसे मैंने आपको कोरोना काल से संबंधित घटनाक्रम को अभी मैंने बताया। इसी संदर्भ में आगे चलते अपन कि राष्ट्र समाज धर्म शिक्षा तथा विज्ञान की विशिष्ट एवं तत्कालिक समस्याओं के उनके अध्ययन एवं उनके विवेचन की सम्मेलन की एक प्रविधि है। सम्मेलन का उद्देश्य अधिक व्यापक होता है
जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य होगा वो अधिक व्यापक होगा, इसका उद्देश्य होगा वो व्यापक माना जाता है, जिसमें ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों के विकास के लिए किया जाता है। इसी व्यापक में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के विषय में चर्चा की जाती है। जैसे निर्गुण देश, इसमें जो निर्गुण देश के लक्ष्य, जैसे निर्गुण देश उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य, जैसे अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उसमें वार्ताएं की जाती हैं। इस प्रकार अध्यापक शिक्षा संघ का लक्ष्य अध्यापक शिक्षा में, इसी प्रकार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक, वैसे ही एक संघ है अपना, वो है अध्यापक शिक्षा संघ। उस संघ का लक्ष्य अध्यापक शिक्षा में विकास एवं प्रगति करना। जो अध्यापक शिक्षा संघ है, अध्यापक शिक्षा संघ है, उसका लक्ष्य अध्यापकों के अंदर वो नवीनतम प्रगति करना व उसके तकनीकी का प्रयोग एवं विकास करना, नवीनतम प्रगति करना है। अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसमें नवीनतम प्रगति करना, विकास करना एवं भारतीय शैक्षिक तकनीकी संघ एटा का लक्ष्य शैक्षिक तकनीक का प्रयोग करना, विकास करना है। इस प्रकार सम्मेलन के उद्देश्य संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सम्मेलन का अध्यक्ष एवं मंत्री भी होता है। जो सम्मेलन होंगे उस सम्मेलनों के अंदर उसका एक अध्यक्ष भी होगा और उसका एक मंत्री भी होगा। इस सम्मेलनों के अंदर एक तो उसका अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, मंत्री होगा। इस प्रकार सम्मेलन की व्यवस्था एवं उसका वो संचालन करते हैं। जो अध्यक्ष और मंत्री होंगे जो सम्मेलन आयोजित करते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो अध्यक्ष और मंत्री उस सम्मेलन की व्यवस्था देखते हैं एवं उसका कार्य संचालन करने की प्रक्रिया को करते हैं। उसका कार्य विचारों को संगठित करना, वाद विवाद को प्रकरण पर रखना, अंत में जो वक्ता हैं, अतिथियां हैं एवं जो सदस्य हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना भी होता है। जो संचालन करता है उसका ये दायित्व होता है कि जो विचार हैं उसको संगठित करता है, उन्हीं विचारों के जो प्रकरण है, वाद विवाद के जो प्रकरण हैं उसको प्रकरण पर बनाए रखते हैं और अंत में जो वक्ता होते हैं, अतिथि होते हैं, जो मुख्य अतिथि जो होते हैं एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वक्तागण अपने जो प्रपत्र होते हैं उस प्रपत्र के सम्मुख पक्षों को प्रस्तुत करते हैं तथा सदस्यों की प्रतिक्रिया पर अपना स्पष्टीकरण देते हैं। सदस्यगण अपने अनुभवों एवं निरीक्षण को प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रकरण से संबंधित समस्याओं को रख सकते हैं। सदस्यों को दूसरों के विचारों की सराहना करने व आलोचना करने का यहाँ अधिकार होता है। अध्यक्ष का चयन संगठन के स्थायी सदस्य में किया जाता है। जैसे निर्गुण देश सम्मेलन सन 1986 में इंदिरा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। जैसे निर्गुण सम्मेलन हुआ था, निर्गुण देश किसी भी देश का सदस्य जैसे भारत है, उस सम्मेलन का अध्यक्ष था या अध्यक्ष थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उस सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी को चुना गया था। तो आज का जो अपना टॉपिक है यही खत्म होता है। सम्मेलन का अर्थ मैंने बता दिया और सम्मेलन के आयोजन किस प्रकार से होते हैं। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है संगोष्ठी व विचार गोष्ठी, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना